तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं आईओन डिजिटल। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्जाम का हाल कैसा था। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? सूरज कुमार टनगुप्पा गया, बिहार से। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 82। पहले हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो जीएस में करंट अफेयर कितना सेक्शन था? करंट अफेयर 2 से 3 गो था, मतलब बढ़िया सब क्वेश्चन था, मतलब सब मारने लायक था। सब मारने लायक था। किस ईयर का करंट अफेयर था? 2022 का। 2022 का ही था तीनों? हाँ। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी? कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी में वही सिराज थी, मिडाइवल हिस्ट्री से भी आया था, फिर मॉडर्न हिस्ट्री से भी मॉडर्न से भी पूछा आया था। मॉडर्न से आया था, शायद सिराजुद्दौला के बारे में आया था क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्न था। अच्छा। प्लासी का युद्ध है ना, उससे आया था। फिर आया था गुलाम वंश का संस्थापक से आया था। हो गया ना? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं भैया? 81 जी। कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर का। करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स में आया था 22 का। फिर भाला फेंकोला है ना, जो नीरज चोपड़ा मारा था, वो भी क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैम? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? पूरा 72 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर का। कुछ क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में पूछा था कि 2020 में क्या चीज़ में गोल्ड मेडल मिला था, तो उसमें एक था जेवलिन थ्रो, तो वो टिक किए थे उसमें। नीरज चोपड़ा को ना थोड़ा सा कह दीजिएगा मैम। और कुछ क्वेश्चन जीएस के बारे में? हिस्ट्री से उसमें उतना नहीं दिखा हमको। हिस्ट्री से उतना अटेंड नहीं किया। हिस्ट्री में मतलब उतना नहीं था क्वेश्चन, जितना कि जीके बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। स्टैटिक जीके ज़्यादा क्वेश्चन? हाँ, स्टैटिक जीके था। हाँ, कुछ क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से? कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स से था, लेकिन 1-2 था, उसमें भी उतना नहीं था। आर्टिकल पूछा था या किस तरह? नॉर्मल से पूछा था, आर्टिकल्स वैसा नहीं पूछा था उतना। और इंग्लिश भी बहुत अच्छा गया था। ये पहले हम लोग जीएस की बात करेंगे। और जीएस में और कुछ नदी पहाड़? नहीं, वैसा नहीं था। ज्योग्राफिकल वैसा कुछ नहीं था। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन नहीं? हाँ, वैसा उतना क्वेश्चन मेरे में तो नहीं था, बाकी का नहीं पता। और साइंस से कुछ क्वेश्चन? साइंस में एक था कि जो आयरन था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमंस है वो इनहेल करता है कि नहीं, तो वो इनहेल नहीं करता है, तो उसमें ऑप्शन देना था कि उसमें जो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो उसमें था इनहेल नहीं करता है, तो उसमें करेक्ट ये नॉट करेक्ट में उसमें ऑप्शन डालना था। एक ही क्वेश्चन था साइंस से? साइंस से हमको तो एक ही मिला, और बाकी सब तो मेनली जीके था, इंग्लिश था, मैथ था, और यही सब था उसमें। और हम लोग अब बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन था? मैथ में सबसे ज़्यादा तो वैसे बहुत सब में था, लेकिन हम उतना मैथ अटेंड नहीं किए। हम तो वैसे मैथ उतना अटेंड नहीं किए, बाकी सब अटेंड किए हैं। ऑलमोस्ट 72 अटेंड किए हैं। 72। और कितना क्वेश्चन आप अटेंड किए मैथ में? मैथ में बोले तो 10-12, ज़्यादा नहीं किए हैं। सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से था? प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शनल? प्रॉफिट लॉस से शायद ज़्यादा था। किस टाइप का क्वेश्चन था? एक था क्वेश्चन उसमें कि इतना फ्रूट वो ख़रीदा है और उतना में वो बेच रहा है, तो उसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। एक बार ऐसे ही कोई क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था। टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से कि एक था राम और एक श्याम से करके था। वो इतना स्पीड से आगे बढ़ा और उससे आगे निकल गया 5 किलोमीटर पर आवर, और एक में था कि 20 किलोमीटर पर आवर से आगे निकल गया, वैसे करके एक था क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन मैथ का? मैथ का तो वैसे उतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद था। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन था? रीजनिंग में ज़्यादा टॉपिक था, बोले तो ज़्यादा मिरर इमेज ज़्यादा उसमें था। नन वर्बल से मिरर इमेज से था 5-6 था क्वेश्चन, बहुत ईजी था। सिलोजिज्म में कितने क्वेश्चन थे? उसमें से उतना नहीं था। इसे सीरीज से कुछ क्वेश्चन? सीरीज से क्वेश्चन था, लेकिन हम वो उतना अटेंड नहीं किए। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था हमको, लेकिन हम वो अटेंड उतना नहीं किए। और आप सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट इंग्लिश में किए हैं? हाँ। क्या था क्वेश्चन इंग्लिश में? इंग्लिश में ज़रा कि इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है, उसका कौन सा करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस में कहाँ उसका मिस्टेक है, कौन सा सेंटेंस में कहाँ क्या करेक्शन है, वो सब बताना था। और उतना ये कुछ था। साइन एंड कुछ याद है क्या वर्ड था? वैसे उतना वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन उसमें खाली सिनोनिम एंटोनिम्स बताना था। और कितना क्वेश्चन था साइन एंड से? उसमें भी था, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन था उसमें। 5-6 क्वेश्चन था? हाँ। और एरर से कुछ क्वेश्चन? एरर से
3-4 क्वेश्चन था, अच्छा, इधर से भी 3-4 क्वेश्चन था। और कुछ पैसे से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, पैसे से मुझे नहीं पैसे से मिला, कोई क्वेश्चन नहीं था। मुझे नहीं मिला। अच्छा, ओवरऑल आप लोग 4 जो सेक्शन था, चारों में सबसे इजी और सबसे हार्ड बोलना हो तो किसको बोलेंगे? सबसे इजी तो मेरा इंग्लिश था, क्योंकि मेरा इंग्लिश तो मेरा बेसिकली वैसे स्ट्रांग है, लेकिन बाकी सबसे हार्ड बोले तो मेरा मैथ था, क्योंकि मैथ में हम वैसे भी हम बायो स्टूडेंट है, तो मैथ मेरा थोड़ा सा ये है, तो इसीलिए मेरा सबसे इजी मेरा इंग्लिश ही गया था। बाकी जो जीके था वो सब तो अच्छा था, सब में 20 अटेंड किए हैं, लेकिन मैथ सबसे वीक था मेरा। और आगे आने वाले से हैं? संजीत कुमार महतो मेरा नाम हुआ, कहाँ से हैं? बोकारो से। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 85 85। जी। और क्वेश्चन किस तरह, करंट अफेयर कितना का सेक्शन था? कितना? करंट अफेयर 3 ही था। 3 ही था। किस ईयर का था करंट अफेयर? 22 का 1 था और 21 का 2 था। क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो याद नहीं है, हाँ मतलब क्वेश्चन करंट के याद नहीं है। हाँ। और जीएस में क्या क्वेश्चन याद है? जीएस में मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा हुआ था, हाँ। ऑप्शन के अनुसार बताना था। अच्छा, और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री से, हाँ हिस्ट्री से था। क्या क्वेश्चन था? ये मतलब दिल्ली के सल्तनत पे मतलब सबसे पहले कौन शासन किया था, हाँ। और तो जीएस में उतना याद नहीं है। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? पॉलिटी से हाँ याद है, एक क्या क्वेश्चन था। क्या था? मतलब जो संविधान संशोधन है हाँ। वो किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया है? हाँ। और एक ही क्वेश्चन था पॉलिटी से? हाँ एक ही क्वेश्चन था। साइंस वाइंस से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? साइंस से नहीं था। साइंस से क्वेश्चन नहीं था? एक भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था जीएस में? जीएस में बोला जाए तो हिस्ट्री से ही ज़्यादा था। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन था? हिस्ट्री से लमसम 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन था, मतलब कि इससे पहले जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। पैटर्न एक तरह से देखा जाए तो मतलब सब तरह से मतलब मिक्स करके पूछ रहा है। हाँ। इससे पहले साइंस में 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता पहले पूछा जाता था, हाँ, लेकिन इस बार कम, साइंस एक भी नहीं है। साइंस से एक भी नहीं था। अच्छा, और कुछ जीएस से कुछ क्वेश्चन याद है? जीएस से और तो याद नहीं है। मैथ के बारे में बताइए। मैथ के में मैथ टफ नहीं था। टफ नहीं था? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैथ में आप? मैथ 25 पूरा? किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था मैथ में? मैथ में देखा जाए तो मेंसुरेशन से, मतलब एडवांस में मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन था मेंसुरेशन में? लमसम 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। फिगर बेस्ड था कि फॉर्मूला बेस्ड था? नहीं, फार्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड था, फिगर नहीं दिया हुआ था। और प्रॉफिट लॉस से कितना क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। अच्छा, किस तरह टाइप थोड़ा बता दीजिएगा। टाइप मतलब उतना ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं था। और टाइम एंड वर्क से था। 2 क्वेश्चन। किस तरह का था? वो भी इजी ही था, मतलब कुछ मैन थे, कुछ वुमेन थे। हाँ। और मतलब उनका एवरेज दिया हुआ था। हाँ। और मतलब वुमेन की संख्या पूछा था। अच्छा, और रेशियो प्रोपोर्शनल से कुछ क्वेश्चन? रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। किस तरह टाइप बता दें? सिंपल में ही था, हार्ड नहीं था। सब बनने वाला था क्वेश्चन? हाँ सब। मतलब जितना भी मैथ रहा सब एकदम इजी रहा, पॉइंट में कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं था हार्ड बनने? नहीं, मतलब सारा क्वेश्चन, मतलब पॉइंट में ही क्वेश्चन था, लेकिन बनने लायक था। बनने लायक था। हाँ, कैलकुलेटिव हल्का था। कैलकुलेटिव था। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है इससे क्या बोलते हैं कि SI CI से? SI CI था। कितना क्वेश्चन था? 1 क्वेश्चन था। किससे था, CI से था SI था? मिक्सअप था दोनों का? हाँ, मतलब अंतर दिया हुआ था। हाँ। और मतलब रेट पूछ R रहा निकालना था। हाँ। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन जो और- मैथ में? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क? बताया तो, टाइम एंड वर्क से था। अच्छा, डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं था। इससे पहले बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ रहा था, एक ही क्वेश्चन हमेशा आ रहा इस था। बार नहीं था। इस बार नहीं था? स्ट्रीम का नहीं था। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग का किस तरह था लेवल? रीजनिंग में भी ठीक था। और ये मतलब फिगर का 3 क्वेश्चन इस बार था। फिगर 3 क्वेश्चन हाँ। और मतलब सीरीज दर्पण से, सीरीज से भी था। मतलब सीरीज से थे 2 क्वेश्चन थे। हाँ। लेकिन एक थोड़ा टफ लेवल का था सीरीज, अच्छा, मतलब 2-3 स्टेप में बन रहा था। और मिसिंग नंबर कुछ क्वेश्चन? मिसिंग नंबर एनालॉजी, मिसिंग नंबर से याद नहीं आ रहा है। और सिलोजिज्म से कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, सिलोजिज्म कितना से question था। सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन था। और एक से मतलब कथन पूर्व धारणा एक था। और एक कथन निष्कर्ष था। कथन निष्कर्ष वाला कितना? 2 क्वेश्चन? एक था। और एक कथन पूर्व धारणा था। अच्छा, बनने वाला था एकदम? हाँ, बनने वाला था। मतलब देखिए, कथन पूर्व धारणा जो रहता है वो थोड़ा मतलब आपको डीप में जाके सोचना पड़ेगा। और कथन निष्कर्ष है उसको तो आपको मतलब फिगर बना के बनाना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन था? हाँ, सिटिंग कितना? अरेंजमेंट। राउंड वाला था या फिर स्ट्रेट लाइन वाला? नहीं, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक राउंड वाला था, एक स्ट्रेट वाला था।
बनने था, बन गया सारा हाँ क्वेश्चन? बन गया। अच्छा, DI वैसे कुछ सुना रहा है क्या? DI से नहीं आया था। DI से नहीं आया था। चलिए हम लोग लास्ट सेक्शन बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का क्वेश्चन किस तरह का था? इंग्लिश में मतलब एक तरह से देखिएगा तो मतलब 5 क्वेश्चन जो लास्ट के थे वो इजी थे, जो मतलब ये पैराग्राफ टाइप से ये करने, मतलब पैराग्राफ में मतलब वो ये था क्या बोलते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, तो उससे तो वो 5 क्वेश्चन इजी थे। अच्छा, और बाकी मतलब वर्ड स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक इरर वाला था, तो वो लमसम 3 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग से 3 क्वेश्चन था। साइन एंटो से? साइन एंटर उससे नहीं थे। इरर से? हाँ इरर से थे कितना? लमसम वो भी 3 क्वेश्चन थे। कुछ याद है? इरर से ही याद नहीं होती। अच्छा, आप लोग से लास्ट क्वेश्चन होगा, जो 4 सेक्शन था उसमें सबसे इजी और सबसे हार्ड कहा जाए तो किसको आप देना चाहेंगे रेटिंग? सबसे इजी देखा जाए तो हमको तो सबसे ज़्यादा इजी मैथ ही लगा। मैथ लगा। हाँ। और सबसे हार्ड? हार्ड बोला जाए तो मतलब जीके जीएस। जीके जीएस हार्ड था। चलिए। मतलब हार्ड मतलब जो जानेंगे वो तो इजी है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो सबके लिए हार्ड है। और कुछ आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बस आने वाला स्टूडेंट के लिए यही बोलना कैमरे चाहेंगे, में देखिए एक बार। यही बोलना चाहेंगे कि मतलब अच्छा से अच्छा तैयारी करके आएँ, और मतलब ज़्यादातर जीके जी मतलब मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बोलना चाहेंगे कि जीके जीएस पे ज़्यादा थोड़ा विशेष ध्यान दें। चलिए, थैंक यू आपका, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कौन सा चैनल? आने वाले स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे क्या जो आगे आने? बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और अपना नाम बता दें। साम्या पंडित। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। दोस्तों देखिए कि आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया, और मेरे साथ कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह क्वेश्चन थे, पैटर्न किस तरह था, उन्होंने बताने का कोशिश किया। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आपका भी एग्जाम है आने वाले समय में SSC MTS का, तो इस वीडियो को जरूर आप देखें, और ज़रूर आपको इसमें कुछ ना कुछ हेल्प होने वाला है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।